तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 21 जनवरी, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। कल 22 जनवरी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान का एक भव्य कार्यक्रम, देश के लोगों में खुशी का माहौल, जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। तो अपने घरों को फूल माला और रंग बिरंगी लाइटों से सजा रहे हैं। भगवान श्री राम का भगवा फ्लैग जो ध्वज है वो अपने घर पर लहरा रहे हैं। दीपक जलाए जा रहे हैं। दीपावली का सा देश में माहौल हो रहा है। शायद देश में दोबारा दीपावली मनाई जा रही। लोग मिठाइयाँ बांटने की योजनाएं बना रहे हैं। इसके पीछे लोगों के बीच एक चर्चा है कि 496 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर आ रहे हैं। इससे पहले का जो स्ट्रगल था वो क्या था? दरअसल वाक्य है 1528 ईस्वी में देश में पहली बार मुगल शासक जो दिल्ली पर कब्जा करते हैं, जिनका नाम होता है बाबर, और मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। इन्हीं का एक सेनापति था जिनका नाम मीर बंकी था। अब बाबर जो है मीर बंकी को आदेश देते हैं कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो मंदिर बना है, उस मंदिर को हटाकर वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जाए। मीर बंकी अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। लगभग एक साल के बाद वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है जो काफ़ी बड़ी होती है। अब उसका नाम दिया जाता है बाबरी मस्जिद। समय बीतता जाता है। 300 साल बाद समवाक्य आता 1838 ईस्वी। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। अब हिंदू संगठन उसका विरोध करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है, इस जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जन्म स्थल ये और भगवान श्री राम का मंदिर था, ये मुगलों ने इसे तोड़कर मस्जिद बनाई। इस जगह पर मंदिर का दोबारा निर्माण किया जाए। इसके बाद अंग्रेजी शासक अपने एक अधिकारी को इस जाँच के लिए नियुक्त करते हैं जिनका नाम होता है मोंटगोरी मार्टिन। वो उस जगह पर जाते हैं, उसकी जांच करते हैं। पता चलता है कि इस मस्जिद के अंदर कुछ पिलर और जो खंभों का जो यूज किया गया है वो हिंदू मंदिरों के खंभे और पिलर लिए गए। उसके बाद जो हिंदू संगठन थे वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने लगते हैं। समय आता है 1853। एक हिंदू मुस्लिम बड़ा दंगा होता है। जैसे तैसे सरकार इस दंगे को शांत करवाती है। 1857 ईस्वी में बताते हैं कि अयोध्या में जो अनानगढ़ी जो मंदिर है, जो मठ है, उस मंदिर के जो महंत हैं वो इस मस्जिद का जो चौक है, आंगन है, उसके पूर्व दिशा में एक चबूतरे का निर्माण करवाते हैं और उस चबूतरे को ही राम चबूतरे के रूप में जाना जाने लगता है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और 1859 ईस्वी में अब इस मस्जिद के बीचों बीच एक दीवार दे दी जाती है। मस्जिद के बाहरी हिस्से में अब हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते, तो अंदरूनी हिस्से में मुसलमान अपनी नमाज अदा किया करते थे। समय बीतता जाता है। सन 1934 ईस्वी में दोबारा हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। इस दंगे में बताते हैं कि हिंदू संगठनों का एक दल इस मस्जिद तक पहुंच जाता है और उस मस्जिद के कुछ हिस्से को गिरा भी देते हैं। जैसे तैसे सरकार इन दंगाइयों को शांत करती है, समझाती है, आगे कार्रवाई चलती है। समय बीतता जाता है। देश की आज़ादी का समय आता है। आज़ादी के बाद देश का बंटवारे की आग में सन 1947 में देश जल रहा होता है। एक दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे से काफ़ी द्वेष भावना रखने लगते हैं। उसके बाद दिसंबर 1949 का समय आता है। गोरखनाथ मंदिर के महंत जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी एक रामचरित्र मानस का इस मस्जिद में आयोजन करवाते हैं। 9 दिन की वो रामचरित्र मानस होती है। उसके बाद बताते हैं कि 22 और 23 दिसंबर की रात इस मस्जिद के बीच में एक रामलला की मूर्ति प्रकट होती है, मूर्ति मिलती है। उसी स्थान पर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है और पूजा पाठ की जाने लगती है। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। अब बात पहुंचती है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के पास। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जिनका नाम था के नैयर, उनके पास एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को इस तरह से कब्जाना जायज़ नहीं है, तुम तुरंत प्रभाव से इस जगह को खाली करवाओ। अब के नायर साहब जो जिलाध्यक्ष थे वो एक दोबारा पत्र लिखते हैं पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को और कहते हैं कि एक धार्मिक मामला अगर इस जगह को खाली करवाया जाएगा तो देश में एक दंगा हो जाएगा, रोट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होते। उसके बाद दोबारा वो लेटर भेजते हैं। दोबारा के नायर जी अब उनको सलाह देते हैं कि जिस जगह पर वो मूर्ति है उस जगह पर जालीनुमा एक स्थान बनाया जाए, इस मस्जिद को सील कर दिया जाए और इस मामले को कोर्ट में भेज दिया जाए। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनकी बात को मान लेते हैं और अब मामला कोर्ट में चला जाता है। इसी बीच 80 का दशक आता है। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल साहब एक आदेश और आयोजन करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम एक रथ यात्रा का आयोजन करेंगे और जो होगी रथ यात्रा जो होगी वो अयोध्या तक जाएगी, उस मस्जिद तक जाएगी, वहाँ राम मंदिर तक जाएगी जहाँ रामलला का जन्म हुआ था और वहाँ पर कार सेवा करेगी। लेकिन पता चलता है कि 6 महीने बाद ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। अब देश के माहौल जो है वो बिगड़ जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम को अब पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब देखते ही देखते हिंदू परिषद और बीजेपी पार्टी का भी गठन हो जाता है। वो राम मंदिर के निर्माण की मांग करने लगते हैं। बताते हैं कि सन
89 के चुनाव से पहले बीजेपी की मात्र 2 लोकसभा सीट हुआ करती थी। उस चुनाव के अंदर अब बीजेपी को 85 सीटें आती हैं, इसका काफ़ी फायदा मिलता है। अब बीजेपी अपने समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनती है, उसके बाद वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, समय बीतता जाता है। 25 सितंबर से एक रथ यात्रा की घोषणा करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी और कहते हैं कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से यह रथ यात्रा निकलेगी जो 8 राज्यों से होते हुए अयोध्या के राम जन्मभूमि तक पहुंचेगी और उस मस्जिद तक पहुंचेगी, वहां पर हम कार सेवा करेंगे। उस रथ यात्रा का बताते हैं, गुजरात में उस रथ यात्रा का जो आयोजन है, जो अध्यक्षता है, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी करते हैं। आगे बढ़ती है, 23 अक्टूबर को ये रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर जिले में पहुंचती है। बताते हैं वीपी सिंह जी बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आदेश देते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, अन्यथा देश के माहौल बिगड़ सकते हैं। अब लालू प्रसाद सरकार जो है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इधर सेंटर में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जब ये बात पता चलती है, वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और देश की सरकार गिर जाती है। दोबारा चुनाव होते हैं, उस समय चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है और चुनाव के दौरान ही अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इसी बीच जो 30 अक्टूबर का जो दिन फिक्स किया गया था, 30 अक्टूबर 1990, इस समय देखते ही देखते लोगों की भीड़ अब अयोध्या के उस जगह पर राम मंदिर निर्माण राम चबूतरे पर कार सेवा के लिए पहुंचने लगती है। 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का एक बयान आता है और कहते हैं कि अयोध्या के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और देखते ही देखते लाखों लोगों की भीड़ वहां पर पहुंचती है और उस मंदिर की तरफ जाने लगती है, उस मस्जिद की तरफ जाने लगती है। बताते हैं कि यूपी पुलिस ने 1.5 किलोमीटर तक की एक बैरिकेडिंग की थी, उसे जब तोड़ने लगती है तो लखनऊ से यूपी पुलिस के पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि तुम गोलियां चलाएं। अब गोली चलाने के बाद जो यूपी पुलिस की गोलियों से और कुछ भगदड़ से वहां पे काफी लोगों की मौत होती है। 1 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार करने के बाद दोबारा से कार सेवक वहां पर जाते हैं और 2 नवंबर को दोबारा वहां पहुंचते हैं। इसी तरह का माहौल, एक पतली गली से निकलते हैं और राम चबूतरा और उस मस्जिद के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। दोबारा पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद फिर लखनऊ से फोन आता है, मुलायम सिंह जी फोन करते हैं और कहते हैं कि इन पर गोलियां चलाई जाएं और इन्हें यहाँ से खदेड़ा जाए। यूपी पुलिस फिर गोली चलाती है और फिर लोगों को खदेड़ा जाता है। भगदड़ में और गोलियों से लगभग उस समय 28 से 30 लोगों की मौत होती है। उसी समय मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहने लग गए थे लोग, काफ़ी विरोध होता है। इसके बाद देश में कांग्रेस की सरकार आती है और यूपी में सन 1992 के अंदर चुनाव होते हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, बीजेपी की सरकार बनती है और कल्याण सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद समय आता है 30 नवंबर का ही समय आता है 1992 में। दोनों धर्म के जो लोग थे उनकी एक मीटिंग होती है, धर्म सभा का आयोजन होता है। इन लोगों को आपसी समझौते की बात होती है। उसके बाद बताते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, उस सभा के बाद अपनी एक अंदरूनी मीटिंग करते हैं और मीटिंग में कहा जाता है कि हम 6 दिसंबर को 1992 को कार सेवा के लिए वहां पर जाएंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे। इसकी बात तत्कालीन प्रधानमंत्री वी नरसिंह राव को भी पता चलता है, वीपी नरसिंह राव जी को भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यादव के पास भी ये मैसेज जाते हैं। कल्याण सिंह यादव जी बताते हैं कि इसके लिए एक लिखित रूप से नोटिस देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र देते हैं कि इस तरह का कोई दंगा और किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, कार सेवक आएंगे वहां पर अपनी सेवा करेंगे और वहां से चले जाएंगे, किसी तरह का कोई दंगा नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई दंगा होता है तो मैं लिखित में इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। उसके बाद देखते ही देखते बताते हैं कि 5 दिसंबर को उस मस्जिद को तोड़ने की रिहर्सल भी होती है। उसके बाद 6 दिसंबर को सुबह से लोगों का वहां पर हजूम इकट्ठा हो जाता है। बीजेपी के कुछ नेताओं को वहां पर पाबंद भी किया जाता है, लेकिन कुछ अलग तरीकों से लोग, एक स्टेज का आयोजन होता है, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेता वो उस स्टेज पर विराजमान होते हैं। बड़े बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंह भी, बताते उमा भारती जी भी वहां पर पहुंची थी। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने सिर के बाल भी कटवा लिए थे। एक दूसरे लोग जब अपना भाषण देने लगते हैं 10:30 बजे के लगभग 6 दिसंबर को, अब एक भीड़ जो उग्र होती है, जिनके हाथ में छेनी, कुदाली, हथौड़ी, फावड़ी ये सब होती हैं, और मस्जिद की पहले गुम्बद पर चढ़ते हैं और बताते हैं 2 बजे तक उस पहले गुम्बद को गिरा दिया जाता है। वो स्टेज पर खड़े बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भीड़ थी वो काफ़ी उग्र हो जाती है। उसके बाद 3:30 बजे तक दूसरी गुम्बद गिरा दी जाती है और 5 बजे तक उस मस्जिद की जो विवादित ढांचा था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। और उसी दिन एक राम मंदिर का भी निर्माण किया जाता है और वहाँ पर भगवान श्री राम की पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद काफ़ी लंबा केस चलता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी अपना इस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति शासन लगता है। समय शांत नहीं होता, आलोचनाएं होती हैं।
मुस्लिम धर्म के लोग इसका विरोध करते हैं। समय बीतता जाता है, बताते हैं 1999 में देश में बीजेपी की सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता मांग करने लगते हैं कि इस जगह पर अब मंदिर का निर्माण किया जाए। 2002 में विश्व हिंदू परिषद के लोग उस जगह पर आते हैं, उस विवादित जगह पर आते हैं, वहाँ पर कांवड़ सेवा करने के लिए आते हैं। सरकार द्वारा उन्हें रोका जाता है। जब वो गोधरा के पास उस ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो उस ट्रेन के अंदर आग लगा दी जाती है। आग के अंदर काफ़ी हिंदू धर्म के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग झुलस जाते हैं, जाड़े जाते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद गोधरा में काफ़ी बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा होता है और लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे ये दंगा शांत किया जाता है। 2003 में तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी उसके द्वारा एक वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया जाता है जिसका नाम दिया जाता था आर्थियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ऐसे एक के नाम से एक संगठन बनाया जाता है जो उसकी जांच करती हो। तो उससे जांच से पता चलता है कि 10 से 12 शताब्दी पहले हिंदू धर्म के कुछ अवशेष उस जगह पर मिलते हैं। 6 महीने की खुदाई करती है, उसकी जांच करती है, उसका पता चलता है। मामला अब इलाहाबाद कोर्ट के अंदर चल रहा होता है। अब निर्मोही अखाड़ा और भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि का और मुस्लिम जो था वो वक्फ बोर्ड, इनका एक केस चलता है। उसके बाद जो 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद कोर्ट से एक निर्णय आता है और उसमें कहा जाता है कि इस जगह को जो 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि है इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा निर्मोही अखेड़ा को दिया जाए, तो एक हिस्सा भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बनाया जाए और एक हिस्सा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। उसके बाद कोई भी जो पक्ष है इसमें एग्री नहीं होता और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जांच का विषय होता है, समय आगे बढ़ता है और 9 नवंबर 2019 को एक बड़ा फैसला आता है। गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस होते हैं उसकी अध्यक्षता में 5 जजों की कमेटी द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है और बताया जाता है कि जो विवादित जगह पर इस पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, एक ट्रस्ट बनाया जाए, इस ट्रस्ट के बाद इस मंदिर का निर्माण किया जाए और किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी दी जाती है, वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद बनाई जाए। उसके बाद 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ट्रस्ट बनाया जाता है और उसके बाद भगवान श्री राम मंदिर के शुभारंभ किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, निर्माण कार्य स्टार्ट किया जाता है और बताते हैं कि 22 जनवरी 2024 में इस मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। देश के लोगों में खुशी का माहौल है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दीपावली के त्यौहार से ये तरह मनाना चाहते हैं। दोस्तों, एक कहानी और इस घटना का सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था किसी की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था। जय हिंद, जय भारत।